सालाराम स्वागत करते हैं नए वीडियो में। डिस्कस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी इम्पोर्ट लेवल्स एंड ट्रेड प्लान फॉर मंडे 24 जून। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले डिस्क्लेमर, जो भी आज हम एनालिसिस करने वाले, ट्रेड प्लान करने वाले, ये एंटायरली मेरा पर्सनल ओपिनियन वाला है, ना कि कोई ट्रेड एडवाइस ना। अभी कल के लिए देखने से पहले देख लेते हैं कि सैटरडे फ्राइडे के लिए जो हम लोगों ने प्लान किया था वो कैसे काम किया। तो ये हम लोगों का जो भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ये जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, ये जो भी रेजिस्टेंस या सपोर्ट हम लोगों को दिख रहा है, ये हम लोगों ने थर्सडे को प्लान किया था फ्राइडे के लिए। तो उसके थोड़ा बहुत हम लोगों का अकॉर्डिंगली काम किया है। जो भी रेजिस्टेंस या सपोर्ट हम लोगों ने प्लॉट किया, ऑब्वियसली डॉट टू डॉट यहाँ पे नहीं हुआ है। और ये भी जो भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम लोगों ने प्लॉट किया था, ये हिस्टोरिकल डेटा के बेसिस पे किया था, ना कि फिबोनाची के बेसिस पे। एनीवेज, तो यहाँ पे मेरा अगर ट्रेड देखूंगा तो कल ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। तो बैंक निफ्टी में मैंने इस पॉइंट पे, ये पॉइंट पे डाउन साइड के लिए एक ट्रेड प्लान किया था, और ये बाद में मेरे को कॉस्ट टू कॉस्ट पे, डॉट कॉस्ट टू कॉस्ट में मुझे यहाँ पे निकलना पड़ा। एक ट्रेड हुआ था। और बाकी अगर निफ्टी का देखूं तो ये निफ्टी के लिए जो हम लोगों ने प्लॉट किया हुआ चार्ट था, ये निफ्टी का चार्ट में यहाँ प्रॉपर जो भी सपोर्ट हम लोगों ने प्लॉट किया हुआ था, वो सपोर्ट या जो भी रेजिस्टेंस प्लॉट किया हुआ था, इसको थोड़ा बहुत नॉट एग्जैक्टली डॉट टू डॉट, तो ये पॉइंट के कारण से डॉट टू डॉट तो नहीं बोल सकते, बट या रेस्पेक्ट किया है। और निफ्टी का अगर मेरे को ट्रेड देखना है तो मैंने ट्रेड लिया था निफ्टी में ये पॉइंट को। एक्चुअली अगर मैं फ्यूचर का चार्ट देखूँ तो फ्यूचर में इसमें ब्रेकडाउन दिया था। तो ये जो रेड कलर का यहाँ पे दिख रहा है, ये जो रेड कलर का जो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे मुझे डाउन साइड के लिए ट्रेड मिला था, और अच्छा खासा यहाँ पे पॉइंट कैप्चर करने को मिला। तो दो ट्रेड था, बैंक निफ्टी और निफ्टी मिला के प्राइस एक्शन के बेसिस पे। बाकी अलग ट्रेड तो, दूसरा ट्रेड तो अलग अलग टाइप का जो ट्रेड रहता है। पर अगर मैं प्राइस एक्शन के बेसिस पे देखूं तो मेरे को यहाँ पे जो भी हम लोगों ने एनालिसिस किया था, उसके हिसाब से हम लोग मुझे दो ही दो ट्रेड मिला था। तो अभी देखते हैं कि कल के लिए क्या क्या हम लोगों के लिए प्लान हो सकता है, और क्या क्या हम लोगों का सपोर्ट और रेजिस्टेंस हो सकता है। तो उससे पहले हम लोग डेली टाइम फ्रेम में जाएंगे, 75 मिनट टाइम फ्रेम में जाएंगे। उसके बाद 15 मिनट टाइम फ्रेम में इसको ट्रेड प्लान करने के लिए ट्राई करेंगे। ओके, तो अभी अगर डेली टाइम फ्रेम में पहले बैंक निफ्टी को देखते हैं, तो बैंक निफ्टी अभी ये एक ये पुल बैक है, ये अप मूव हुआ है। अप मूव के बाद यहाँ पे एक पुल बैक, मॉर्निंग में अप खोलने के बाद नीचे आया था, नीचे आने के बाद इसको ऊपर गया है। तो अगर हम लोग 75 मिनट टाइम फ्रेम में देखेंगे तो 75 मिनट टाइम फ्रेम में थोड़ा सा क्लियरिटी मिल सकता है। अभी इशू क्या है, 75 मिनट टाइम फ्रेम में जब देखेंगे तो ये ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद नीचे आया, फिर यहाँ पे ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद यहाँ पे एक हॉल्ट लेते हुए दिख रहा है। तो कल हम लोगों का प्लानिंग हो सकता है कि यहाँ पे ऊपर, इसके ऊपर हम लोग बाई साइड के लिए, और इसके नीचे अगर जाता है तो सेल साइड के लिए प्लान कर सकते हैं। अगेन अगर ये पॉइंट को क्रॉस करके यहाँ इस ये, या फिर बाद में ये पॉइंट को क्रॉस कर गया अप साइड में, तो ये 75 मिनट टाइम फ्रेम में हायर हाई फॉर्मेशन में दिख सकता है। लेकिन अगर ये बॉटम को क्रॉस कर गया तो फिर से हम लोग को एक डाउन ट्रेंड 75 मिनट टाइम फ्रेम में डाउन ट्रेंड देखने को मिल सकता है, जो रिजल्ट होगा अल्टीमेटली डेली टाइम फ्रेम में ये इसको एक डाउन साइड में मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर 75 मिनट टाइम फ्रेम में ऐसे लोअर लो फॉर्मेशन होने लगा तो अल्टीमेटली डेली टाइम फ्रेम में भी डाउन साइड ट्रेंड आ सकता है। बट डेली टाइम फ्रेम में अभी के लिए अगर देखेंगे तो ये ट्रेंड अप ट्रेंड है। बट अगर 75 मिनट टाइम फ्रेम में ऐसा लोअर लो फॉर्म हुआ तो डेली टाइम फ्रेम में ये एक पुल बैक हो जाएगा। नाउ यहाँ पे चांसेस बहुत ज्यादा है कि कल नीचे जाने के चांसेस, बैंक निफ्टी में पर्टिकुलरली अभी बैंक निफ्टी डिस्कस कर रहा हूँ, तो बैंक निफ्टी नीचे जाने का चांसेस बहुत ज्यादा है। क्योंकि यहाँ पे अगर आरएसआई देखूं तो आरएसआई में ये एक ऐसा टाइप का फॉर्मेशन हुआ है, लोअर लो टाइप का फॉर्मेशन हुआ है, एक बेरिश डाइवर्जेंस भी है। ओके, तो हो सकता है कि ऐसे जाने के बाद कल अगर ये रेंज के ऊपर खुले तो अपसाइड मूव हो सकता है, लेकिन ये रेंज के अंदर ही खुलता है तो डाउन साइड, और इसके बाद बॉटम ब्रेक करता है तो मोस्ट प्रोबेबली बहुत ज्यादा चांसेस है कि कल हम लोग को बेरिश मार्केट देखने को मिले। नाउ निफ्टी भी देख लेते हैं। निफ्टी पहले डेली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं, बाद 15 मिनट टाइम फ्रेम में हम लोग बाद में जाएंगे। तो निफ्टी में ये एक कंसोलिडेशन जोन फॉर्मेशन में दिख रहा है, ऊपर नीचे ये कंसोलिडेट ही करते हुए दिख रहा है पिछले 2-3 दिन से। अभी इससे कोई क्लियर आइडिया नहीं मिल रहा है। 75 मिनट टाइम फ्रेम में देखेंगे तो अभी ये डाउन ट्रेंड में है, ये और ये दोनों इम्पोर्टेंट कुछ सपोर्ट और रेजिस्टेंस टाइप का हो जाएगा। 75 मिनट टाइम फ्रेम में देखेंगे तो यहाँ पे कंसोलिडेट किया, नीचे आया, फिर ऊपर जाने की कोशिश किया, फिर ये नीचे आया हुआ। तो मार्केट अगर कल, और सिमिलर सिमिलर टू बैंक निफ्टी, निफ्टी में भी अगर देखेंगे तो आरएसआई ने अभी थोड़ा सा बेरिशनेस दिखाया है। ओके, तो यहाँ पे कल के लिए ये पॉइंट पे हम लोग
प्लॉट कर लेंगे से सपोर्ट, और यहाँ पे रेजिस्टेंस प्लॉट करते हुए इसके ऊपर फिर से जाने से बुलिश ट्रेड, और इसके ये लेवल के नीचे हम लोग बेरिश ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। अभी 15 मिनट टाइम फ्रेम में देखते हैं कि कौन कौन सा क्या क्या हो सकता है सपोर्ट रेजिस्टेंस। नाउ अगर मार्केट ये रेंज पे कहीं पे ओपन हुआ, ओपन होने के बाद अगर ये लेवल दैट इज 23508 अपसाइड क्रॉस करता है तो बुलिश ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी के साथ अप टू दिस लेवल 23575। और अगर यहाँ पे कहीं पे ओपन होने के बाद ऐसा प्राइस एक्शन बना के फिर बाद में 23575 क्रॉस किया, तो फुल क्वांटिटी के साथ इस लेवल तक 23651 तक जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। उसके बाद दूसरा लेवल जो रेजिस्टेंस होगा 23720 हो सकता है। ओके, तो प्लान क्या होगा कि यहाँ पे अगर कहीं पे ओपन होता है, ये रेंज के ऊपर जो है, यहाँ पे कहीं पे ओपन होने के बाद ये जो 23508 डायरेक्टली क्रॉस करता है तो बुलिश ट्रेड के लिए हाफ क्वांटिटी के साथ प्लान करेंगे। 23575 इनिशियल टारगेट, 23651 दूसरा टारगेट होगा। हाँ, अगर ये रेंज पे कहीं पे ओपन हुआ तो डायरेक्टली अगर नीचे क्रॉस करता है तो बेरिश ट्रेड के लिए प्लान नहीं करेंगे। ऐसा कुछ प्राइस एक्शन बनने के बाद 23396 अगर डायरेक्ट डाउन साइड क्रॉस करता है तो फुल क्वांटिटी के साथ डाउन साइड में प्लान करेंगे। 23301 और 23207 दोनों हम लोग के लिए डाउन साइड पे टारगेट होगा निफ्टी में। अगर बहुत ज़्यादा गैप डाउन खुल के सपोज ये रेंज के ऊपर कहीं पे खुला तो ऐसा टाइप के प्राइस एक्शन के साथ, अगर ऊपर यहाँ पे कहीं पे ओपन हुआ तो ये प्राइस एक्शन के साथ अपसाइड पे मूव के लिए प्लान करेंगे। और अगर यहाँ पे कहीं पे फिर डबल बॉटम या कंसोलिडेशन के बाद फिर से ऐसा कुछ डबल टॉप टाइप का बनाता है तो बेरिश ट्रेड के लिए, और इस लेवल पे अगर डबल बॉटम बनाता है तो बुलिश ट्रेड के लिए प्लान करेंगे। सिंपल है, कोई कॉम्प्लेक्स यहाँ पे नहीं रखेंगे। और अगर बैंक निफ्टी के लिए देखेंगे तो बैंक निफ्टी अगर प्राइस में ऐसा कुछ प्राइस एक्शन बन के यहाँ पे कोई पे फिर से अगर प्राइस एक्शन बनता है तो इनिशियली 205128278 दूसरा 50983 ये दोनों के लिए टारगेट के लिए प्लान कर सकते हैं। बाय द वे ये इनिशियली यहाँ पे अगर ट्रेड पे प्लान करना होगा तो हम लोग क्वांटिटी लिमिटेड रखेंगे। और बाय द वे अगर यहाँ ये रेंज पे कहीं पे ओपन हुआ, ओपन होने के बाद डायरेक्टली अगर क्रॉस कर गया 51522 तो बेरिश ट्रेड के लिए डायरेक्टली बेरिश ट्रेड के लिए प्लान करेंगे। इनवेस्ट क्वांटिटी हाफ रहेगा, और ऐसा कुछ प्राइस एक्शन बनने के बाद ये अगर 51278 क्रॉस करता है तो फुल क्वांटिटी के साथ ट्रेड पे प्लान करेंगे। अगेन यहाँ पे अगर डायरेक्टली ये 51791 अगर अपसाइड क्रॉस करता है तो बुलिश ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। इनिशियल टारगेट 51992 हो जाएगा, ये इनिशियल टारगेट होगा, और दूसरा टारगेट 52223 हो सकता है। और अगर सपोज गैप डाउन खुला, ये यहाँ पे कहीं पर गैप डाउन खुला, प्राइस एक्शन के बाद क्रॉस करना होगा, यहाँ पे कहीं पे ओपन हुआ, नीचे है, नीचे में अगर ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद अगर नीचे आता है तो ये हम लोग बेयर स्ट्रेट के लिए प्लान करेंगे। सिमिलरली अगर यहाँ पे कहीं पे गैप अप खुला तो डायरेक्टली क्रॉस करने के बाद भी बुलिश ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। तो उस केस में हम लोग का क्वांटिटी लिमिटेड होगा। प्राइस एक्शन बन के आपसे क्रॉस किया तो हम लोग फुल क्वांटिटी के साथ ट्रेड पे प्लान कर सकते हैं। तो यही था निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए एनालिसिस। ये जो अ, हम लोगों ने डिस्कशन किया है एंटायरली मेरा पर्सनल ओपिनियन वाला है, ना कि कोई हम लोग ट्रेड एडवाइस कोई नहीं कर रहे हैं। और अगर फीडबैक कुछ है तो डेफिनेटली शेयर कर सकते हैं, और मेरे आइडिया के साथ एग्री कर पा रहे तो ऑब्वियसली लाइक कर सकते हो वीडियो को। थैंक यू।